करौली जिले की पंचायत समिति श्री महावीर जी ग्राम पंचायत गुनसार के सरपंच मोहम्मद सलमान व समाज सेवी अब्दुल रहमान ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि हमारे क्षेत्र में पेयजल व सड़क निर्माण की मुख्य समस्या है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी अब्दुल रहमान व सरपंच मोहम्मद सलमान के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गुनसार। यहाँ से जो सरपंच प्रतिनिधि है उनसे विशेष रूबरू होने जा रहे हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं। और विशेष बात मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह अपने जो वर्तमान सरपंच है मोहम्मद सलमान जी, उनके पिताजी हैं। पूरा नाम अब्दुल रहमान जी हमारे साथ हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें याद किया। तो करौली जिले का रहने वाला हूँ। मैं जयपुर में रहता था 40 साल से। हमारा सबका मिशन ये, मेरे गांव में मैंने अभी अगले महीने 29 तारीख को कैंप लगा। उसमें हमने हमारे गांव की समस्या, पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। 5 करोड़ 89 लाख रुपए हमारे यहाँ के सेक्शन हुए। तो पानी की योजना सेक्शन हो चुकी है। तो पहला प्रथम जो हमारा गाँव का मुद्दा था, 70 साल से हमारे गाँव मंडी था, आबादी में हमने कन्वर्ट कराया। जो योजना हमारे गांव बिल्कुल चरागाह भूमियों में और गैर खातेदारियों में जमीनें फंसी पड़ी हुई थी, उत्तकपुर, गुनसार, पहलियापुरा। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि लोगों को पट्टे, कभी लोग हमारे गांव के 29 तारीख को प्रशासन अभियान के तहत कैंप लगा। मेरे गांव का जो 70 साल में 8वीं क्लास तक स्कूल था, बड़े मेरे नाना जो करीब 105 साल के उत्तकपुर में पैदा हुए, वो बेचारे काफ़ी करीब 10 से 20 बार राउंड उन्होंने जयपुर लगाया, काफ़ी प्रयास किए। मगर सीएम साहब 29 तारीख को हमारे यहाँ आए हुए थे, कैंप लगा, करौली आए थे। उन्होंने हमारे गांव को 10वीं स्कूल कराया। हमने पहली प्रवक्ता थी, हमारे गांव को उर्दू से लेके 8वीं क्लास तक स्कूल था, उसको मैंने अभी प्रेजेंट में 1 महीने पहले 10वीं कराया। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के लिए मेजर समस्या कौन सी? मेजर समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी पानी की है, और उसके बाद में विकास की है। यहाँ पर आपने रोड देखा, अभी देखा, सड़कों, ग्राम पंचायत की सड़कों की हालत बहुत खराब। कोई हमारा एमएलए ध्यान नहीं दे रहा। पेयजल का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो सिर्फ उधर लगा रहा है। एमएलए भी हमारी लापरवाही कर रहा है। एमएलए की भी चल रही सरकार। तो फिर सरकार कैसे आएगी? एमएलए से करेगा कांग्रेस का? भाई कांग्रेस का नहीं, वो बहुजन से आए। तो कांग्रेस अभी वर्तमान में अभी अब सपोर्ट कर रहे हैं। पहले उनको मंत्री भी बनने जा रहे हैं। उन्होंने इस टाइम अशोक सीएम साहब के बहुत नजदीकी है। लाखन जी हमारे बड़े भाई हैं। अब विकास का गंगा कुछ, कल उन्होंने कोई मीटिंग रखी थी, बुलाया था हम सबको। अब विकास हुआ क्योंकि जिला परिषद और प्रधान चुनाव बड़े नहीं थे। अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोविड वर्तमान महामारी एक बार तीसरी लहर दस्तक दे। हमारे गांव में सबने करीब कोर्ट की कल हमने 280 मैगजीन लगवाई। वो लगातार, पहले भी हमारे गांव में बीमारी नहीं थी, आज भी नहीं है। हमारे गांव 3-4 गांव बचे हुए थे। मैं लगातार कोर्ट में यही रहा था और यही भी रहूंगा। हमारे यहाँ पर तो ऐसी कोई बीमारी का अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं। फिर भी लोगों को कोऑपरेट तो करना चाहेंगे। संदेश क्या देंगे? संदेश तो ये, सभी मैगजीन लगवाएं और सभी टीका लगाएं, परहेज में रहें, एक दूसरे की दूरी बनाएं। जो सरकार ने नियम बनाए उसको नियमों को पालना करें, और सबका साथ, सबका विकास। क्योंकि बीमारी कोई जाति विशेष की नहीं होती। तो डॉक्टर आपकी बात देखेंगे नहीं अगर लोगों ने टीके नहीं लगवाए ना। तो सरकार फ्री। मोदी जी भी बहुत सब, मोदी जी अब जागे। पहले अगर जाग जाते तो हमारे देश में बीमारी नहीं आती। अब सीएम साहब हमारे राजस्थान का अशोक गहलोत जी अभी इस टाइम में सबसे पहले कोरोना में सबसे आगे हैं। बिल्कुल, हमारी सरकार पीछे कहीं नहीं है। ये हम नहीं कहते कांग्रेस को लाओ, अच्छे लोगों को लाओ। बिल्कुल, कांग्रेस में जो अच्छे लोग आए, कोई भी पार्टी आए और काम करें, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसमें कोई जाति और राजनीति, विकास के मुद्दे में राजनीति, अच्छे लोग आए और विकास करें। गरीब आदमी उसको गरीब होता जा रहा है, अमीर वो अमीर होता जा रहा है। और विशेष बातचीत करते हैं ग्राम पंचायत गुनसार के जो सरपंच है श्रीमान मोहम्मद सलमान जी, युवा सरपंच है, और बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दे हैं और क्या एजेंडे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं ग्राम पंचायत गुनसार से सरपंच हूँ। जी। तो सलमान जी युवा हैं और इससे बड़ी अहम समस्या क्या है? सबसे बड़ी अहम समस्या है हर पंचायत में पानी की। पानी की व्यवस्था अभी भी पहले थी वैसी की वैसी, 70 साल पहले थी वैसी की वैसी बनी हुई है। और ये समस्या कभी ये सॉल्व करने के लिए आगे पहुँचाई गई है बात। जी। सरकार वादे करती है कि हमने जनता जल योजना है, प्रत्येक घर घर कनेक्शन दिया है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी सरकार ने योजना का अनाउंसमेंट तो कर दिया, पर अभी तक जो योजना धरातल पर नहीं आई है, और ना ही हमारी ग्राम पंचायत उत्तकपुर में तो अभी तक उसका कोई योजना का कोई काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जी। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन बीटेक सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर होने के बाद में पंचायती राज का मन में कैसे आया? पंचायती राज का मन में ऐसा था, जयपुर रहते थे, पापा ने बोला बेटा कि अपने गांव की
लोग बागों की सेवा करेंगे। अपन को पैसा तो अपन ने बहुत कमा लिया है, जी जी तो इससे पापा ने बोला कि सरपंच का चुनाव तेरे को लड़ा देता हूँ। जी जी। बस इसलिए पिताजी है वो बिल्डर है, अच्छे बिजनेसमैन है, और आप यहाँ समाज सेवा के हिसाब से आए हैं। अब की बार क्या यहाँ गुनसार में क्या नई योजनाएं लाएंगे, क्या चैलेंज आपकी? सबसे बड़ी योजना है पहले सबकी पानी की व्यवस्था हो, जी जी उसके बाद नाली भी गांव में किसी भी जगह नहीं बनी हुई है, क्योंकि गांव में लोग बाग समझते नहीं कि जब गंदगी दूर होगी तब साफ सफाई और आगे साफ सफाई रहेगी तभी आगे बढ़ेंगे लोग, जी जी और जो बीमारियां हैं साफ सफाई से ही हटेंगी। जी। सबसे अहम बात आती है यहाँ वर्तमान में आप सरपंच हैं गुनसार से, वो भी युवा के रूप में जी। चेहरे युवाओं पे, जैसे युवा राजनीति में आ रहे हैं तो भरोसा करना कहाँ तक सही? युवाओं पे भरोसा करना बहुत हद तक सही है, क्योंकि युवा हर आदमी की दुख परेशानी को समझता है और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता है। जी जी। ये बहुत हद तक सही है, भरोसा करना युवाओं युवाओं को को। कई बार क्या है कि गांव के इतने काम आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो उत्तेजित मतलब एक गुस्सेले स्वभाव के आ जाते हैं, कई उबाल खा जाते हैं, उनको लेके क्या कहना चाहिए? देखो, इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए और समस्याओं को अपने स्तर पर सॉल्व करना चाहिए। ऐसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए जी। कि थोड़ी बहुत समस्या आती है, राजनीति में है तो कुछ सुनना भी पड़ता है, कुछ और भी कुछ बातें होती हैं उनको समझना पड़ता है। जी। यहाँ आए तो पता चला कि युवा लोग भी आपके साथ थे, तो युवाओं के लिए क्या अभ्यास है आपका? मेरा युवाओं के लिए अभ्यास है कि वो पढ़ें लिखें और अच्छी नौकरियां करें और जिससे अपने समाज का विकास करवा सकें। बिना पढ़े समाज का विकास नहीं हो सकता आज के टाइम पे। जी जी। आप बात करते हैं अपने जैसे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, आप तो शहर जयपुर में रहे हो, जी कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बालिकाओं शिक्षा को लेकर काफ़ी रुझान कम है, प्रतिशत आंकड़े कम है, क्योंकि ये बेचते नहीं किसी कारणवश मानो, जी या उनकी सोच है उस हिसाब से। तो क्या आपने कभी मोटिवेट ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते कभी किया? जी, मैंने मोटिवेशन किया हमारे स्कूल में कुतकपुर में। वैसे तो गुनसार के अंदर 12वीं तक स्कूल है, गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों साथ में जाते हैं, पर हमारे कुतकपुर गांव में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उनको स्कूल के लिए। इसलिए हमने स्कूल को 8वीं से 10वीं तक कराया सीएम साहब आए, और इसीलिए कराया कि बालिकाएं अपने गांव में रह के पढ़ सकें और शिक्षित हो सकें, और अपने परिवार जहाँ भी अपने परिवार शादियों के जाएं वो अपने बच्चों को शिक्षित आगे तक बढ़ा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच को चाहिए। 2 घरों को शिक्षा एक अलग जगाते हैं। इसके अलावा सरपंच साहब वर्तमान में क्या डेवलपमेंट हुए हैं? सरपंच बनने को 1-1.5 वर्ष बीतने को है, क्या डेवलपमेंट में क्या विकास करेगा? सबसे बड़ा डेवलपमेंट था कि हमारा गांव जो माइनॉरिटी का है, जी जी। उसमें जो कब्रिस्तान थे पुराने, उनकी बाउंड्री कराई गई, जिससे उस पर कोई अतिक्रमण ना कर पाए। और जो कब्रिस्तान है बहुत धार्मिक चीज़ है, जी जी। दुनिया आजकल कब्जा कर लेती है। सबसे बड़ा पानी की व्यवस्था के लिए हमें जगह जगह बोरिंग करवाई है, जिससे घर तक नल आसानी से पहुंच जाए। और जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए आवास की नई लिस्ट तैयार कराई है, जिसमें गरीब लोगों के ही नाम आए, पैसों वालों से उनका कोई लेना देना नहीं है इंदिरा आवास से। जी जी। और जो गरीबों को गेहूँ मिलते हैं उनकी भी लिस्ट हमने बना ली है। जैसे ही साइट खुलेगी उनको ऑनलाइन करा दिया जाएगा, जिससे उनको गेहूँ मिल सके आसानी से जल्दी। जी जी। सरपंच साहब, जैसे आपने बताया कि विकास कार्य में यहाँ स्थानीय विधायक हैं लाखन सिंह जी, करौली विधानसभा, तो उनके या सांसद हैं, तो उनके द्वारा भी कोई फंड वगैरह मिला? सांसद ने तो अभी तक एमएलए साहब तो फिर भी आके एक बार देख के गए हुए हैं गांव की हालत क्या है, जी जी। पर उन्होंने अभी तक उस बारे में उनसे हमने एक मेन रोड की कार्रवाई के लिए बोला था कि एमएलए साहब इस रोड को जल्दी बनवा दो। पूरे गांव वालों की समस्या है, मतलब ये रोड हमारा मुख्य रोड अपने गंगापुर से लेके महावीर जी स्टेशन से आसपास के सारे गांव हमारे गांव से निकल के जाते हैं, पर एमएलए साहब ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। और वो जो ठेकेदार, हम भी INGN से मिले हैं, पर ठेकेदार नाम बनाने का, रोड बनाने का नाम नहीं लेता है। जी जी जी। इसके अलावा किस प्रकार की समस्याएं और क्या चैलेंज है पंचायत में? मेन चैलेंज है गरीब लोगों को उनकी गरीब लोगों की बात करते हैं तो सरपंच साहब पंचायतों में तो आज हालात वही देखे जाते हैं। BPL सर्वे 2002 में हुआ, वंचित लोग हैं, उनको तो आज तक लाभ नहीं मिला। ऐसा इसलिए कि इससे पहले जो सरपंच बने हुए हैं वो कम पढ़े लिखे होते थे और वो कभी उन्होंने कोशिश ही नहीं करी, वो बस अपना पेट भरना चाहते हैं। हम तो हर चीज़ से संपन्न है, इसलिए हम गरीब लोगों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे उनका विकास हो सके, वो पक्के मकान बन सके उनके, और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। पंचायती राज का नाम लेते हैं, भ्रष्टाचार कहीं न कहीं, करप्शन नाम शब्द एक साथ में जुड़ा होता है। मीडिया के माध्यम से आसपास की पंचायतों में आपने सुना होगा, इसको लेके क्या कहना चाहिए? इसको लेके ऐसा कहना है कि मेरा कि लोगों का विकास तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचार खत्म हो सके। जी जी। कभी वास्ता पड़ा आपका इस? देखो, कुछ वास्ता पड़ा था, पर वो हमने सॉल्व कर लिया था अपने लेवल पे कि हम ना देंगे ना लेंगे। जी जी जी। वर्तमान में कोविड की तीसरी लहर के अपन 10 के वर्तमान जो आंकड़े चल रहे हैं जी, उस हिसाब से हो सकता है क्या हो, लेकिन किस प्रकार से सावधानी बरती जा रही है?
सबसे बड़ी सावधानी है कि सबको वैक्सीन लगवाना। इसके लिए हमारे 2 दिन के अंदर मैं डॉक्टर साहब से वैक्सीन के लिए ऐलान करवा देते हैं कि वो आ जाएँ और वैक्सीन लगवाएं, और जो गेहूँ लेते हैं उनसे पहले ये वैक्सीन लगाएगा उसी को गेहूँ दिए जाएंगे। जी जी। वर्तमान में जैसे ग्राम पंचायत तो कहती है कि हम 15 दिवस के अंदर रोजगार गारंटी की बात करें, कहाँ तक सिद्ध? ये बहुत हद तक सिद्ध है, पर कि लोग बाग हमारे यहाँ गांव में रोजगार गारंटी के लिए जगह नहीं है स्टॉल चलाने के लिए, इसलिए 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। तो कुतकपुर के लोग बाग जाने में टाइम लगता, तो इंस्टॉल कर नहीं पाते जो रोजगार अधिनियम के। बाकी फैलिकापुर गुनसार में पास में पड़ता है, वो उनको भरपूर इसका योजना का लाभ मिल रहा है और आगे तक मिलता रहेगा। बिल्कुल। तो यह थी हमारी बात मोहम्मद सलमान जी सरपंच है, जिनका कहना है कि ग्राम पंचायत में अगर फंड आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाएंगे, और वर्तमान तीसरी लहर को तो जो दस्तक दे रही उसी हिसाब से वैक्सीनेशन पर हमारा विशेष धन्यवाद सर। आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया और गांव की समस्याओं को आगे तक पहुंचाने के लिए मीडिया ही एक वो कड़ी है जिसकी वजह से हमारी सरपंचों की बात आगे तक CM साहब तक और जनता तक जा सकती है। धन्यवाद।